साथियों, मुझे एक बात से और आपको अवगत कराना है। पिछली बार विधानसभा बिलसी से आप सभी को पता होगा कि हमने अपना कैंडिडेट शिल्पी शाक्या जी को उतारा था, और जिस विधानसभा से हमने 5 से 6 महीने पहले घोषणा करी थी, आप सभी को पता है कि उस विधानसभा में कम से कम 5 मौर्य कैंडिडेट उतरे थे। आप मेरी वेशभूषा, मेरे तौर तरीके से आपको लग जरूर रहा होगा, और मैं हूं भी एक आम इंसान, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक गरीब परिवार में पला बढ़ा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारी कार्यशैली, हमारे नीति सिद्धांत फार्मूले वो विपक्षी पार्टियों को बेहतर तरीके से पता है। विधानसभा बिलसी मैं जीतता या हारता ये तो वक्त बताता, आप लोग क्या निर्णय लेते। आप लोगों को इसका आकलन हो सकता ना रहा हो, लेकिन विपक्ष, इट मीन्स भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा का पूरा आकलन था। और आप सभी को यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि जब उनको यह लगा कि रास्ते में आरपी मौर्य, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आ रही है, लोकसभा सीट हम विधानसभा सीट हम जीत नहीं पाएंगे, तब उन्होंने आनन फानन में बिलसी एसएचओ को फोन करके दबाव बनाने का प्रयास किया, और रातों रात हमारे ऊपर 3 से 4 एफआईआर फर्जी तरीके से करके और जेल में 14 दिन तक रखा, जब तक बदायूं का विधानसभा चुनाव मीन्स बिलसी का विधानसभा चुनाव पूरा नहीं हो गया। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में आप गंभीरता से सोचिए कि जिसका कोई न नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई धर्म है, आज वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। मीन्स हमको विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दे रहा है, बाद में पर्चा भी खारिज कर दिया गया। सोचिए वो आपके लिए क्या करेगा। कभी आपने इसका आकलन किया है? कभी आप अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर के, बैठ करके, या एकांत सिचुएशन में आप सोचिए कि बीजेपी आपके लिए कुछ कर सकती है। अगर मेरी जगह आपका सगा बेटा होता तो भी बीजेपी वही करती। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि भूल करके भी यह मत सोचना कि भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, और उस पार्टी से आने वाले जो कैंडिडेट हैं वो चाहे आपके घर के ही क्यों ना हो, आपके सगे क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन वे किसी काम के नहीं हैं। और अगर आपने इस प्रकार का चुनाव किया तो निश्चित तौर पर जिस समस्या से हम बदायूं को मुक्त करना चाहते हैं, वो समस्या यूं की यूं बनी रहेगी। पिछली बार आपके सामने विकल्प नहीं था, आपने मजबूरी में संघमित्रा मौर्य जी को सांसद बनाया, और आप सभी को पता है कि संघमित्रा मौर्य जी 5 साल केवल बैठ करके बदायूं का समय बर्बाद किया है। एक भी बदायूं में ऐसा काम नहीं होगा जो वे दिखा सके कि उन्होंने
अपने दम पर यह काम करवाया है। मैं गारंटी देता हूं, एक भी काम ऐसा नहीं है। तो अब लोकसभा चुनाव आ गया है और लोकसभा चुनाव में जैसे संघमित्रा मौर्य जी ने या बीजेपी वालों ने संघमित्रा मौर्य जी को उतारा वोटों के शिकार के लिए, और शिकार करके 5 साल सुसुप्त अवस्था में बैठी रही, आपका समय बर्बाद करती रही। 5 साल बहुत होता है, आप सोचिएगा, तो 5 साल बहुत होता है। सेम उसी फार्मूले पर दोबारा आपको गुमराह करने के लिए, दोबारा आपके वोटों को बेचने के लिए बीजेपी से एक दूसरे कैंडिडेट जो आपके ही घर परिवार या समाज का बंदा है उसको ला करके खड़ा कर दिया है। मतलब समझ गए कि जैसे यहां कोई नाटक चल रहा हो, अगर एक डांसर को आप देखते देखते थक गए हैं, ऊब गए हैं, तो दूसरे डांसर को बुला लेते हैं, आपका समय भी कट जाएगा और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। साथियों, ये गलती आप दोबारा ना करें। और विशेष तौर से मैं मौर्य समाज के लिए कहूंगा कि जो मौर्य समाज के माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, वे इस प्रकार की गलती बहुत करते हैं। उनके लिए यह कहना है कि मान्यवर कांशीराम जी ने सबसे पहले ये कंसेप्ट फार्मूला लेकर आया कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। बाद में जितनी भी पार्टियां आई वे सभी इसी फार्मूले पर काम करने लगी। मान्यवर कांशीराम जी ने जो पार्टी बनाई बसपा के नाम से, उस बसपा के नाम पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी कि पार्टी का एक ही मुखिया और एक ही व्यक्ति के नाम पर पार्टी छोड़ के चले गए, और बाकी जो अन्य समाज के लोग थे, मीन्स आप जानते होंगे बाबू सिंह कुशवाहा जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, ऐसे अन्य समाज के जो लोग थे वे सब अधिकारहीन हो गए। जब उन्होंने अपने हक अधिकार की बात करी तो मायावती जी ने उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया। तो कांशीराम जी का फार्मूला था पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो। बीजेपी इसी फार्मूले पर काम कर रही है, पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो। कैंडिडेट दुर्विजय सिंह हो, आपके संघमित्रा मौर्य हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, या कोई वर्मा हो, या कोई और हो, इन सबको टिकट आपके जातीय समीकरण के हिसाब से उन क्षेत्रों में दिया जाता है जहां पर जातीयता के नाम से वोट मिल जाए, और वोट लेने के बाद चंपत हो जाना या अपने नीति सिद्धांत के आधार पर काम करना, ये उनकी प्राथमिकता होती है। पूरे देश की मैं गारंटी लूंगा कि भारत देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अलावा अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है जिसे आप अपनी पार्टी कहें। आप किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय से क्यों ना हो, किसी भी पार्टी में आपको भागीदारी नहीं मिली है। जो भी पार्टियां चल रही हैं वे पार्टियां या तो मनवाद से ग्रसित हैं, या परिवारवाद से ग्रसित हैं, या व्यक्तिवाद से ग्रसित हैं, या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं। अगर आप उस पार्टी में जाकर के उनकी सेवा करते हैं, दिन रात जी हजूरी करते हैं, तब तो सब बढ़िया बढ़िया है। अगर आपने गलती से भी अपने बेटी के लिए टिकट मांग लिया, या कहीं पर गलत हो रहा है उसके लिए आपने बोल दिया, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है।